बच्चों, आज हम सभी क्षितिज भाग 1 के काव्यखंड से रसखान के सवैये पढ़ेंगे। रसखान का जन्म सन 1548 में हुआ माना जाता है। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था और वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मुग्ध कर दिया कि गोस्वामी विट्ठलनाथ से दीक्षा लेकर के वे ब्रजभूमि में जा बसे और सन 1628 के लगभग उनकी मृत्यु हुई। सुजान रसखान और प्रेम वाटिका उनकी उपलब्ध कृतियां हैं। रसखान रचनावली के नाम से उनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है। प्रमुख कृष्ण भक्त कवि रसखान की अनुरक्ति न केवल कृष्ण के प्रति प्रकट हुई है, बल्कि कृष्ण भूमि के प्रति भी उनका अनन्य अनुराग व्यक्त हुआ है। उनके काव्य में कृष्ण की रूप माधुरी, ब्रज महिमा, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का मनोहर वर्णन मिलता है। वे अपनी प्रेम की तन्मयता, भाव विह्वलता और आसक्ति के उल्लास के लिए जितने प्रसिद्ध हैं, उतने ही अपनी भाषा की मार्मिकता, शब्द चयन तथा व्यंजन शैली के लिए। उनके यहाँ ब्रजभाषा का अत्यंत सरल और मनोरम प्रयोग मिलता है, जिसमें जरा भी शब्दाडंबर नहीं है। यहाँ संकलित पहले और दूसरे सवैये में कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति कवि का अनन्य समर्पण भाव व्यक्त हुआ है। तीसरे छंद में कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति गोपियों की उस मुग्धता का चित्रण है, जिसमें वे स्वयं कृष्ण का रूप धारण कर लेना चाहती हैं। और चौथे छंद में कृष्ण की मुरली की धुन और उनकी मुस्कान के अचूक प्रभाव तथा गोपियों की विवशता का वर्णन है। आइए पहला छंद पढ़ें। मानुष हो तो वही रस खानी, बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। मानुष हो तो वही रस खानी, बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरि को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो, करो मेली कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। अर्थात कृष्ण प्रेम में रिसे हुए कवि की पूर्ण इच्छा है कि मैं पुनः जन्म लेकर गोकुल के ग्वालों के साथ उनके बीच रहूं। मानुष हों तो वही रसखानी, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। कृष्ण के अनुराग में हैं कवि और कहते हैं कि अगर मैं पुनः जन्म मुझे ईश्वर दें, ये तो उनके हाथ में है नहीं कि वो कहाँ जन्म लेंगे। ईश्वर की इच्छा होगी तो दोबारा मनुष्य रूप पा भी सकते हैं। तो कहते हैं कि अगर मैं मनुष्य रूप में ईश्वर मुझे मेरा यहाँ पर जन्म दे धरती पर, तो मैं गोकुल के ग्वालों के साथ उनके बीच रहना चाहता हूँ। जो पशु हों तो कहाँ बस मेरो, कहते हैं यदि मैं पशु बनूं तो मेरा बस कहाँ, ईश्वर तो कुछ भी कर सकता है। जो पशु हों तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन।
यदि पशु रूपी जन्म मिले तो मैं रोज नंद की गायों के बीच चरना चाहूँगा, और अगर पाहन हो तो वही गिरि को जो कियो हरिछत्र पुरंदर धारण। यदि ईश्वर ने मुझे पत्थर बना दिया या पत्थर बनाए तो मैं उस गोवर्धन पर्वत की तरह बनना चाहूँगा जिसे ब्रज की रक्षा हेतु इंद्र के विरुद्ध छतरी के समान श्री कृष्ण ने उठा लिया था। रसखान कहते हैं कि उनकी इच्छा है कि यदि मैं पक्षी के रूप में जन्म लूं, जो खग हों तो बसेरो करो। यदि मैं पक्षी के रूप में जन्म लूं तो मैं उस कदम्ब के वृक्ष पर रहूं जिसके साये में कृष्ण वंशी की मधुर तान बजाते हैं। जो खग हों तो बसेरो करो मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। उसी यमुना नदी के किनारे स्थित कदम्ब के वृक्ष पर मैं पक्षी के रूप में रहना चाहता हूँ जिसकी छाया में श्री कृष्ण वंशी की मधुर तान बजाते हैं। अर्थात हर परिस्थिति हर स्थिति में श्री कृष्ण निकट रहे और उनका निकटतम सानिध्य प्राप्त करना कवि श्रेष्ठ समझता है। तो इस छंद की विशेष बातों को जरा देखें कि कवि की कृष्ण के प्रति प्रेम और भक्ति की सम्मिलित अनुभूति इस पद के माध्यम से होती है। दूसरा, यहाँ कवि का कृष्ण तथा उनसे संबंध तत्वों के प्रति समर्पण भाव व्यक्त हुआ है। कृष्ण ही नहीं, कृष्ण से जुड़ी हुई तमाम चीज़ों से उनको अनुराग है, प्रेम है। बसों ब्रज गोकुल गांव नित नंद की धेनु मझारन कालिंदी कूल कदम्ब की में सब क्या है, कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास। भाषा स्वाभाविक है, सरल है और उसमें माधुर्य गुण है, मधुरता है। अगला छंद देखें। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहूं पुर को तजी डारूं। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहूं पुर को तजी डारूं। आठहूँ सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की गाई चराई बिसारों। रस खान कबौ इन आँखिन सौ ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारों। कोटि के एकल धात के धाम करीले के कुंजन ऊपर वारों। कवि रसखान अपने आप में बेसुध भाव से कहते हैं कि वे तीनों लोगों का राज्य कृष्ण की लकुटी और कंबल पर वार सकते हैं, त्याग सकते हैं, न्योछावर कर सकते हैं। या लकुटी अरु कामरिया, श्री कृष्ण की लकुटी, और लकुटी मतलब लाठी, और कामरिया कंबल। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहूं पुर को तज डारूं। वे तीनों लोगों का राज्य कृष्ण की लकुटी और कंबल पर वार सकते हैं और नंद की गौवें चराने के बदले 8 सिद्धियां और 9 निधियों को समर्पित कर सकते हैं। 8 सिद्धि 9 निधि के सुख नंद की गाय चराए बिसारो। यदि वे एक बार अपने नेत्रों से ब्रजमंडल के वन भागों का दर्शन कर पाते। खान कबहु इन आँखिन सो ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारों। यदि एक बार वे अपनी आँखों से, अपने नेत्रों से ब्रजमंडल के वन भागों को देख पाते, दर्शन कर पाते उनके, तो वे कहते हैं कि करील के कुंजों पर स्वर्ण निर्मित असंख्य भवनों को न्यौछावर कर देते। कोटि के एक कल धौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारों। कलधौत क्या है? महल, और करील कांटेदार झाड़ी, वारों यानी न्यौछावर करना। तीसरा छंद देखें।
मोर पखा सिर ऊपरी राखी हूँ, गुंज की माल गले पहिरूंगी। मोर पखा सिर ऊपरी राखी हूँ, गुंज की माल गले पहिरूंगी। ओढ़ पीतम्बर लैल कुटी बन, गोधन ग्वारिनी संग फिरूंगी। भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। या मुरली मुरलीधर की अधरा न धरी, अधरा न धरूंगी। कृष्ण के प्रति मुग्धता के कारण गोपियां उनकी बांसुरी को अपनी सौत मानती हैं। जब एक पति की दो पत्नियां हों तो दोनों एक दूसरे की सौतन हुआ करती हैं और उन दोनों के बीच ईर्ष्या का भाव होता है और इस ईर्ष्या के भाव को सौतिया डाह बोलते हैं। तो यहाँ यह उलाहना एक गोपी के माध्यम से प्रस्तुत करना कृष्ण के प्रति प्रेम और मुरली के प्रति सौतिया डाह की सबल, सशक्त और मनोहारी अभिव्यक्ति मानी जाएगी। कृष्ण का वेश धारण करती गोपी कहती है कि हे सखी, मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ, मैं मोर पंख सिर पर रखूंगी। गुंज की माल गरे पहिरूंगी। गुंजी की माला, गुंजी एक चीज होती है बड़ी रंगीन सी, उसकी माला, गुंजी की माला गले में धारण करूंगी तथा लकुटी के और पीतांबर आदि गाय ग्वालों के संग वन में विचरण करूंगी। लाठी ले लूंगी, पीतांबर पहन लूंगी और गाय ग्वालों के साथ वन में विचरण करूंगी। गोपी आगे कहती है कि कृष्ण उसे बहुत ही प्यारे लगते हैं और उसके कहने पर वह कृष्ण के रूप स्वरूप का कोई भी स्वांग भर सकती है। किसके कहने पर? एक सखी दूसरे सखी के कहने पर। भाव तो वो ही मेरो रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। तू अगर कहती है तो तेरे कहने से मैं श्री कृष्ण के रूप स्वरूप का कोई भी स्वांग भरने के लिए तैयार हूं। इसके साथ वह सखी के सामने एक शर्त रखती है, वह यह सब करने के बावजूद श्री कृष्ण के अधरों पर जो मुरली विराजती है उसे कभी अपने होठों से नहीं लगाएगी। या मुरली मुरलीधर की अधरा न धरी, अधरा न धरूंगी। मैं जो है, ये जो मुरली है ये हमेशा श्री कृष्ण के होठों पर होती है, इसलिए मैं इसे कभी भी अपने होठों पर नहीं रख सकती, इसे अपने होठों के करीब नहीं ला सकती। क्यों? ईर्ष्या का भाव है और इस ईर्ष्या के भाव में भी श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भाव, गहरा प्रेम भाव छिपा हुआ है। आखिरी छंद देखें। काननी दय अंगूरी रही बोझा बही, मुरली धुनी मंद बजे हैं। मोहनी तानन सोरस खानी, आटा चढ़ी गोधन गए तो गए। तेरी कहाँ सी गरे ब्रज लोगनी, काली को कीर्तनो समझे हैं। माई रीवा मुख की मुस्कानी, संभारी न जय न जय न जय। बड़ा ही सुंदर छंद है। श्री कृष्ण की मुस्कान की मादकता इतनी तीव्र है कि उसमें वशीभूत न हो जाए संसार में ऐसा कोई भी नहीं। उसके प्रभाव से बचना तो सरल है, पर मुस्कुराहट से नहीं। एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि श्री कृष्ण की मुरली तथा उनकी मुस्कान पर आसक्त हूं मैं, और जब
श्री कृष्ण मंद मंद स्वर में मुरली बजाएंगे तो मैं अपने कानों में उंगली रख लूंगी, कानों को बंद कर लूंगी, ताकि मुरली की मधुर तान मुझे अपनी ओर आकर्षित न कर सके। कानन दय अंगुरी रहिबो जबही मुरली धुनि मंद बजे है। मोहन तानन सो रस खानी अटा चढ़ी गोधन गए तो गए। या फिर श्री कृष्ण ऊंची अटारी पर चढ़कर मुरली की मधुर तान छेड़ते हुए गोधन के गीत गाने लगे तो गाते रहें, परंतु मुझ पर उसका कोई असर नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि उसने तो ये कह दिया है ना कि वो अपने कानों को बंद रखेगी। सही बात है, तो कान बंद रहेंगे, मुरली की धुन कानों को सुनाई नहीं देगी, तो उसका प्रभाव पड़ना नामुमकिन है। कि गोधन के गीत क्या है? ब्रज में गाया जाने वाला एक लोकगीत है। श्री कृष्ण चाहे तो मुरली की तान जो है छेड़े और चाहे गोधन के गीत गाएं अटारी में चढ़ करके। गोपी अपने कानों को बंद रखेगी, जिससे वो उसके प्रभाव से बची रहेगी। फिर वो आगे कहती है कि टेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी काली को कितनो समझे है। माई रिवा मुख की मुस्कानी संभारी न जय है न जय है न जय है। मैं ब्रज के समस्त लोगों को पुकार पुकार कर चिल्ला चिल्ला कर कहना चाहती हूँ कि कल कोई मुझे कितना ही समझा ले, चाहे कोई कुछ भी कहे या करे, परंतु यदि श्री कृष्ण के आकर्षक मुस्कान को मैंने देख लिया तो मैं उसके वश में हो जाऊंगी। माई रीवा, हाय रीमा। उसके मुख की मुस्कान इतनी मादक है कि उसके प्रभाव से बच पाना या संभल पाना अत्यंत कठिन है। मैं उससे प्राप्त आनंद को संभाल नहीं सकूंगी। अब श्री कृष्ण मुस्कुराएंगे तो गोपी इनकी उस मुस्कान को एक बार तो देखेगी, फिर आंखें बंद कर लेगी तो उसके मानस पटल पर भी वो मुस्कान जो है चित्रित हो जाएगी, चलती रहेगी। तो क्या होगा? वो उनके उस मुस्कान को संभाल नहीं पाएगी और जो उस मुस्कान से प्राप्त जो आनंद है उसमें वो इतना डूब जाएगी कि जो उसका ये बनावटी गुस्सा है वो रफू चक्कर हो जाएगा। वो फिर से श्री कृष्ण की ओर खींची चली जाएगी। धन्यवाद।